Hello friends, Anand Sharma once again with you to discuss a few words. I'm using a few words, not the few words, a few words. Listen very attentively. ये a few और the few का यूज आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप किसी को सुनेंगे टेलीविजन में. So I'm just going to discuss with you a few words, and the words are very important in our day-to-day life. That is, first word is hichki, hiccup, HICCUP. ये वर्ब का भी इस्तेमाल हो जाता है. He is hiccuping, she is hiccuping. हमारे यहाँ समझा जाता है it is considered, समझा जाता है considered, ये माना जाता है कि आपको कोई याद कर रहा है. It is considered, ये थर्ड फॉर्म है. Consider first form is CONSIDER. ये माना जाता है somebody is remembering you or you are having your choked throat. Choked throat. So you want water. You want water. ये भी समझा जाता है. That is hiccuping, chink, sneeze. SNEEZE. ये भी verb है. Sneezed, sneezed, sneezed. We start sneezing in winters when we don't wear proper woolen clothes. Is that clear? All right? Okay. जम्हाई के लिए हमारे पास एक वर्ड तो है yawn, YAWN. दूसरा वर्ड है हमारे पास gape. गेप का मतलब क्या होता है? गेप का मतलब जमाई भी होता है और गेप का मतलब जैसे याद होगा कहीं बम फटता है तो वहां बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसको भी गेप कहते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गेप. जब आपने कोई बड़ी अजीबो गरीब चीज देखी, आप यू वेंट टू इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू सॉ वुमेन वेयरिंग ड्रेसेस एंड मेन वेयरिंग ड्रेसेस, तो आप ऐसे करते हैं ओ, यू ओपन द माउथ लाइक दिस, ओ. दैट इज कॉल्ड गेपिंग. दैट इज कॉल्ड गेपिंग. एंड देयर इज वन गेपिंग होल ऑल्सो. जब कहीं बम पड़ता है या कहीं हम खोते हैं तो हम कहें देयर इज ए गेपिंग होल लेफ्ट बाय मेट्रो. मेट्रो ने गेपिंग होल छोड़ दिया है, बहुत बड़ा एक हॉल गड्ढा छोड़ दिया है. राइट. कुबड़ा, हंच बैक, HUNCHBACKED, हंच बैक. घाव. अब घाव को वूंड कहते हैं, WOND, वूंड. देयर इज अ वूंड. अगर बहुत बड़ा घाव हो गया है तो गैशिंग वूंड, GASHING. अब आप ध्यान से सुनिए. एक वूंड होता है, एक वाउंड होता है. वाउंड होता है जब हम घड़ी की चाबी देते हैं तो उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो वाउंड है. वाइंड, वाउंड, वाउंड. इसलिए जख्म को आपने वूंड पढ़ना है, वाउंड नहीं पढ़ना है. दिस इज यूजुअली मिसस्पेल्ड, wrongly spoken word. Be clear about it. I have wound my watch. मैंने अपनी घड़ी को चाबी दे दी है. That is wound, not wound. Is that clear? All right. Now we come to upach, indigestion, INDIGESTION. जो लोग कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो एक वर्ड आता है डिस्पेप्सिया. इसका मतलब भी यही होता है, dyspepsia. He is suffering from dyspepsia. He is suffering from indigestion. Indigestion भी बोलते हैं, indigestion भी बोलते हैं. That's the way you feel है. Stay normal, stay cool, go chill. इसको indigestion बोलो या indigestion बोलो. It is upon you. No heaven will fall. No heaven will fall means कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा. No heaven will fall. कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा. इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं अपच की तो उसके बाद आ रहा है जुकाम. जुकाम को हम कोल्ड बोलते हैं या कोराइजा बोलते हैं. आई एम सॉरी, बैड कोल्ड नहीं बोलते हैं. बैड कोल्ड नहीं बोलना है. ऐसे नहीं बोलना ही सफरिंग फ्रॉम बैड कोल्ड. गुड कोल्ड कुछ नहीं होता.
This is wrong English. Don't speak it. All right, you got it. Let's go next. Loo lagna, sunstroke. SUNSTROKE. Very dangerous. Very dangerous. It is fatal sometime. Fatal means जानलेवा. FATAL. घातक. We should be clear about it that we should take proper precautions. Proper precautions. Fatal means जानलेवा. Fatal means जानलेवा, प्राणघातक. So be clear that whenever you are going in sweltering heat, कैसी heat? Sweltering heat. आप बहुत ज्यादा गर्मी में जाएं या sweltering heat, then you should take precautions like umbrella, proper watering and all that. Okay? All right. Next, खुजली. It is itch. ITCH. आपको याद है ना? बाएं हाथ में खुजली हो तो ये होता है, दाएं हाथ में खुजली हो तो ये होता है, सिर पे खुजली हो, हम कहते हैं सिर पे खुजली है आज मार पड़ेगी, पैर में खुजली है तो कहीं जाना पड़ेगा, बाएं हाथ में खुजली है तो पैसे जाएंगे, दाएं में है तो मैन और वुमेन का भी डिफरेंस कर देते हैं उसमें. दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग. वी आर डिस्कसिंग ओनली वर्ड खुजली. इचिंग हो रही है. ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो खाज है ये बीमारी है. स्कैबीज. SCABIES. जब स्कैबीज होती है तो हमें डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है. डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्किन स्पेशलिस्ट. When somebody is suffering from खाज, एक कहावत भी है, जो मजा खाज के खुजाने में, ध्यान से सुनिए, जो मजा खाज के खुजाने में वो नहीं रसगुल्ले खाने में. बहुत अच्छा लगता है जब खाज होती है. और कीजिए. जो मजा खाज के खुजाने में वो नहीं रसगुल्ले खाने में. तो दैट इज स्कैबीज. Then there is another word, wink. WINK. जैसे हम ऐसे देखते हैं, देखो हम विजय के पास गए, ही इज अ शॉपकीपर, वो अपने चाय वाले को कह रहे 2 कप चाय, आंख मार रहा है उसको. तो कस्टमर बैठा हुआ है 10-5 मिनट, भाई चाय नहीं आई बाबूजी. आ रही है बाबूजी, आ रही है. अब कस्टमर समझ गया कि चाय नहीं पिलाने जा रहा है. एक तो एक आंख मारना हो गया, ऐसे विंक. एक when boy or girl or boy wink each other, that is also wink. इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए नहीं, घूर कर देखने के लिए. स्टेयर एट. STARE. स्टेयर एट. ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली US, UK, यूरोपियन कंट्रीज में, अगर कोई स्टेयर कर रहा है आपको, इट इज अ क्राइम. पुलिस में टेक यू मे बी पुट बिहाइंड द वार. स्टेयरिंग, घूर कर देखना ऐसे है. सो दैट इज स्टेयरिंग. एंड देन वी स्टेयर एट. देन व्हाट इज ऑगल? OGLE. ओगल का मतलब ये होता है किसी को बुरी नजर से देखना. That people ogle at some woman while in the public place or in the cinema hall and so on and so forth. That is ogling. तीनों देखने के लिए हैं. विंक आंख मारने के लिए है, आंख का इशारा करने के लिए भी है. इज दैट क्लियर? सो विंक, ऑगल और स्टेयर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट लगेगी. ऑगल एट. So I wish and hope everything is clear. Keep revising, keep learning, keep writing. Writing is very important for speaking for us. Never forget that. All the best. Thank you.